अरे तू पासिंग दे रही है, पासिंग शॉट है। अरे वापस आ गई, ये दूसरा पासिंग शॉट और ये तीसरा पासिंग शॉट। अबे तुम लोग कर क्या रहे हो? हाय हेलो एंड नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। मेरे चैनल आद्याज़ मौज़ों में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज के सफ़र में मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसी जगह जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन हॉल में से एक है। लेकिन मेडिटेशन का नाम सुनते ही इस जगह को बोरिंग डिक्लेयर करना बेवकूफ़ी होगी। एक बार प्लीज़ पूरी वीडियो को देख लीजिए, उस जगह के दर्शन कर लीजिए और फिर मैं आपसे पूछूंगी आपका फीडबैक। अब वो जगह कौन सी है, इससे पहले मैं ये रिवील करूं कि मैं जा कहाँ रही हूँ आपको लेकर। पहले तो एक बार आप यहाँ के नज़ारे को परख लीजिए और अब आपको ताज्जुब होगा कि हम मुंबई में ही हैं, नॉर्थ वेस्ट मुंबई नियर गोराई। यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर पल भर के लिए तो मुझे भी यही लगा कि मैं शायद किसी विलेज में हूँ, मुंबई के रश से बिल्कुल दूर। लोकेशन तक पहुँचने के कई रास्ते हैं, कई रूट्स हैं। जैसे कि मैं मीरा रोड में रहती हूँ तो हम बाय रोड ही जा रहे हैं, जहाँ ओवरब्रिज को क्रॉस करके भाईंदर वेस्ट पहुँचकर लेफ़्ट टर्न करना है। वहीं अगर आप लोकल से भाईंदर स्टेशन तक पहुँचते हैं तो भाईंदर वेस्ट से बस, ऑटो, उबर, ओला हायर कर लीजिए। भाईंदर से जब हम लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम उट्टन से होके गुजरते हैं। ये रहा नेविगेटर, देखिए ये मार्किंग दिखा रही है कि हम यहाँ से गुजर कर ये रेड स्पॉट तक पहुँचेंगे, वही हमारा लोकेशन है। और अभी भी 22 मिनट और बचे हैं हमें पहुँचने के लिए, ये भी नेविगेटर बता रहा है। तो ज्यों कि अभी भी कुछ वक्त और बाकी है, चलिए हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं ये एक मेडिटेशन डोम हॉल है और इसका नाम रिवील करती हूँ, ये है द ग्लोबल विपासना पगोड़ा। अब ये विशाल क्यों है, क्यों ये वर्ल्ड में गिना जाता है? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 8000 मेडिटेटर्स एक साथ यहाँ मेडिटेट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं ना कितना ह्यूज एरिया है इसका। द ग्लोबल विपासना पगोड़ा। अब ये नाम इतना लंबा है, हर बार लूँगी तो मेरा आधा वक्त इसी में निकल जाएगा, तो बेटर है कि अब से मैं इसे रेफ़र करूँगी पगोड़ा के नाम से। आपको दूर पगोड़ा की झलक दिखी ना? सच्ची बताना। और ये मेरे पेरेंट्स पहले ही पहुँच चुके हैं, हम ज़रा सा लेट हैं, बट एनीवेज बेटर लेट देन डट। अब चलिए इस पगोड़ा को देखते हैं, इसकी सुंदरता को परखते हैं और साथ ही साथ मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको देती जाऊंगी। और शुरुआत करते हैं पगोड़ा के एंट्रेंस से, जो अपने आप में ही बेमिसाल है। और ये द ग्लोबल विपासना पगोड़ा का वाइडर व्यू। 8 फरवरी 2009 तब के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस प्रतिभा पाटिल ने इस पगोड़ा का उद्घाटन किया था। गूंजे वाणी धर्म की धरती और आकाश, मे द वर्ड्स ऑफ धामा रिसाउंड थ्रू आउट द अर्थ एंड हेवेंस। ये पगोड़ा गौतम बुद्ध के विचारों और ज्ञान का प्रसार कर रहा है। यहाँ पे मास्क निकालना सख्त मना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। पापा कह रहे हैं कि आप खुद ही तुमने मास्क निकाल दिया और दूसरों को मास्क पहनने की सलाह दे रही हो।
इस डोम का जो फाउंडेशन है वो बसाल्ट से बनाया गया है, जबकि द डोम इटसेल्फ इज़ मेड फ्रॉम सैंडस्टोन ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। बजा नगाड़ा धर्म का, गूंजे चारों ओर। The drum of Dhama has been struck with reverberation far and wide. हालांकि इन लाइंस का मतलब तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी गहराई को समझना मेरे बस के बाहर ही है। ग्लोबल विपासना पगोड़ा का जो सेंटर है उसमें है दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर से बना डोम, जो बिना किसी सपोर्टिंग पिलर से बना हुआ है। इस डोम की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 29 मीटर है, जबकि इस पूरे बिल्डिंग की हाइट 96.12 मीटर की है। यानी कि समझने के लिए यूं कहे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हॉलो स्टोन मॉन्यूमेंट है, गोल गुंबज डोम इन बीजापुर, उससे दुगना साइज है इसका। इसकी पारंपरिक बर्मिश डिज़ाइन म्यांमार के देश के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, जो विपस्सना के अभ्यास को संरक्षित करती है। द ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा को पूरी तरह वॉलंटरी डोनेशंस पे बनाया गया है और इसका दो ही मकसद है, टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट विपासना और दूसरा है टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। इस सुंदर से पगोड़ा के अलावा भी यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है, जिसकी झलक आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये क्या था? पीछे पीछे आ रही हो? वाह, तुमने दीदी बनने का सही फर्ज निभाया है, हैं? लट्टू? और ये इस गार्डन में हमें दिखने को मिला द व्हील ऑफ धामा रोटेटिंग, यानी ये घूम रहा है। अच्छा लगा कि नट्टू की उम्र के बच्चों के लिए भी यहाँ कुछ है। यो पेट, चलो घर लेके चलते हैं। जोर से बोलो। हाँ नाक है, हम नहाऊंगी, मत घुसाओ। छी, उसको सर्दी हुआ है। और ये छोटे से गार्डन से गुजरते हुए हम चल रहे हैं कैंटीन की ओर। जी हाँ, यहाँ एक कैंटीन भी है। भाई इतना लार्ज एरिया है, घूमते घूमते भूख तो लग ही जाएगी। अब कैंटीन में अपने लायक मिलता क्या है वो तो जाकर ही पता चलेगा। ज़्यादातर चीज़ों के रेट मार्केट प्राइस जैसा ही था, कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। बाकी सब 2-3 रुपए से डिफ़र कर ही रहा था। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ये जगह इतनी खाली दिख रही है, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट आ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो इतने दूर से आना नहीं चाहते। जो ऐसा डरावनी हो गया पेट पूजा। परम सुख। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस डोम के अंदर जाना, और ये इसका एंट्रेंस है। वैसे तो पगोड़ा में जाने का बहुत सारे एंट्रेंस गेट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इसी को खोल के रखा गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि कॉमन पीपल के लिए मेडिटेशन हॉल में एंट्रेंस निषेध है। सिर्फ विपासना मेडिटेटर्स ही अंदर जा सकते हैं।
कॉमन पीपल के लिए ये एक छोटा सा ग्लास चेम्बर बनाया गया है, अंदर आप देख सकते हो। कैन यू बिलीव दिस, इसमें 8000 मेडिटेटर्स मेडिटेट कर सकते हैं और सपोर्ट के लिए एक भी पिलर नहीं है। सचमुच ये एक अजूबा ही है। प्रथम गुंबद के ऊपर बने धर्म चक्र के ऊपर केंद्र में भगवान बुद्ध की पावन शरीर धातु स्थापित की गई है। समझाने के लिए यूँ कहूँगी कि ये जो पगोड़ा है वो 3 सब डोम से बना हुआ है और गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे मूल रूप से दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के भट्टीप्रोलु के स्तूप में पाए गए थे। उन्हें ही भारत की महाबोधि सोसाइटी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा में रखा गया है, जो यहाँ के जो व्हील ऑफ धामा है उसके टॉप यानी फर्स्ट डोम में रखा गया है। ये है अशोक पिलर। ये है सैयाजी यू बा हिन, जो इंडिपेंडेंट बर्मा के पहले अकाउंटेंट जनरल भी हैं और विपासना के टीचर भी। सैयाजी यू बा हिन 2500 वर्ष पुरानी बुद्धवाणी विपासना ध्यान विद्या को लिखकर जीवन पर्यंत बांटते रहे। उनके इसी कार्य को सम्मान देने के लिए ये मॉन्यूमेंट द ग्लोबल विपासना पगोड़ा का निर्माण हुआ। यहाँ की हर चीज़ इतनी चमकदार सुनहरी है कि न चाहते हुए भी आपकी आंखें इनकी सुंदरता को निहारने के लिए खींची चली जाती हैं। एक और जानकारी यहाँ ये है कि अगर आप विपासना मेडिटेटर है या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 दिन का कोर्स यहाँ अवेलेबल है। साथ ही एक झलक यहाँ के सोलर पैनल्स का, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। देखते ही देखते 3 घंटे हमने बिता लिए और हमें पता भी नहीं चला। इस मॉन्यूमेंट का मकसद ये भी है टू स्प्रेड पीस एंड हार्मनी, और सच मानिए शांति और सद्भाव ये दोनों ही अब मेरे दिलो दिमाग में कूट कूट के भर गया है, ऐसा लग रहा है। जोक सपाट, अब ठंड बढ़ रही है क्योंकि शाम हो चली है। द ग्लोबल विपासना पगोड़ा महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आपको मौका मिलेगा तो आप इसे गंवाइएगा नहीं। यहाँ का रुख एक बार तो बनता ही है। और एग्जिट के वक्त आपको दिख जाएगा ये छोटा सा म्यूजियम। दर्शन ज़रूर कीजिए, झलक ज़रूर देखिए। मैं वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ शूट करना मना था। चलिए लौटते लौटते कुछ और बातें। अगर आप इस जगह से रियली इम्प्रेस्ड हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आपके जानकारी के लिए कुछ और शेयर करूँ। यहाँ का जो विज़िटिंग आवर है वो सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक का है और कोई एंट्री फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो रोडवे है वो बहुत अच्छा है। 2 पुलिस पोस्ट है ऑन द वे भैंदर वेस्ट से पगोड़ा तक के लिए, तो फिर ये सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगी कि दिन के वक्त आइए, हमारी तरह जल्दबाजी में निकलना ना हो, आपको आराम से सब कुछ देखने का मौका मिल जाएगा। और फिर से अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैं यही कहूँगी कि तो एक लाइक बनता ही है, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरे एल्गोरिदम को और सपोर्ट करता है। और अंत में थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।